हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग। क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए हम लोग को ग्राफ का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो जहाँ तक हो सका है वहाँ पर किए, फंक्शन में भी किए हैं, आपको आईटीएफ में भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी कुछ ग्राफ सिखलाएंगे। लेकिन अभी और कुछ ग्राफ है जो हमको कैलकुलस पढ़ने में यूज होगा। तो क्यों ना हम लोग ग्राफ को अच्छे से करके चलें। तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो जो चल रहा है वो चलेगा ही, और वीक में 2 या 3 या 4 भी अलग से वीडियो हम इसका देंगे। ठीक है, जिससे आपको ग्राफ का अच्छा पकड़ होगा। तो अभी तो आप आईटीएफ पढ़ रहे हो, वहाँ जैसे आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में इन करेंगे तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो जब ग्राफ यदि आपको आता होगा तो आप देख के बता देंगे कि भाई ग्राफ वह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वहाँ हम लोग सिखलाते हैं कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यदि वहाँ पर कॉर्नर का पॉइंट बनता है, शार्प एज बनता है, तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ग्राफ में देखना होगा कहाँ पर शार्प एज बनता है। कंटिन्यूटी की बात ही ले लो, तो ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ग्राफ यदि ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का अर्थ हुआ कि यदि ग्राफ प्लॉट कर लिए, यदि उस पर पेन चलाए, यदि प्लेन उठाना पड़ गया यानी ग्राफ ब्रेक कर रहा है। यदि ग्राफ ब्रेक कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको ग्राफ का यूज करना होगा। तो हम इसलिए भी ग्राफ को मजबूत करेंगे, राइट। तो हम वीक में आपको अभी प्रयास करेंगे भी 2 ही लेक्चर, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो 2 या 3 मैक्सिमम 4 लेक्चर भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो चल रहा है वो चलेगा ही, साथ में ग्राफ भी चलेगा, राइट, कि आपको कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं हो, ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं कर्व ट्रेसिंग, राइट। तो आइए, नाम से स्पष्ट है कर्व को ट्रेस करना है। तो कर्व को जब ट्रेस करना है तो हमको 2 डायमेंशनल प्लेन यानी XY प्लेन में, राइट बच्चों, XY प्लेन में हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो आइए, तो 2 डायमेंशनल प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो 2 डायमेंशनल का अर्थ हुआ एक्स और वाई, यानी एक्स वाई की चर्चा होगी। तो पहला पॉइंट हम लोग जानते ही हैं, तभी हम आपको लिखा के चलेंगे कि आपको ये लेके चलेंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े हुए, कुछ नहीं जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, लिख रहे हो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, राइट। हम कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस a। तो a डिस्टेंस, a पॉजिटिव भी हो सकता है, a निगेटिव भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस a इज y इक्वल टू प्लस माइनस a, राइट। एट ए डिस्टेंस a, अगर a डिस्टेंस ओरिजिन के ऊपर होगा यानी पॉजिटिव होगा तो a लाइन होगा, राइट। y इक्वल टू प्लस a, यदि ओरिजिन के नीचे होगा, ठीक है, नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आइए, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे। अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए।
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। देखो कैसे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए लाइन होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए, ओरिजिन के राइट साइड तो ए हो गया एक्स इक्वल टू प्लस ए, और ओरिजिन के लेफ्ट तो ए हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, सब लोग जान रहे हैं। आइए याद रखना है सब चीज को। और ये छोटा छोटा ग्राफ अब इस पे हम प्लॉट करते चल रहे हैं। देखिएगा बच्चों, लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इक्वल टू 2, दूसरा y इक्वल टू -3, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ले लो, y तो हो ही गया ना, तो अब ऐसा करो, y लेस देन 1, एक और ले लो, y ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है, 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, सबको बारी बारी से प्लॉट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या हुआ भाई, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, y इक्वल टू 2 क्या हुआ, y इक्वल टू 2 इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2। ठीक है, x के पैरेलल होगा, y इक्वल टू 2 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2, ये हुआ लाइन, दिस इज y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ओरिजिन के ऊपर y इक्वल टू 2। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है दूसरा, y इक्वल टू -3, अलग अलग प्लॉट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो। y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, y कर रहा है तो x के पैरेलल एट ओरिजिन के नीचे, y इक्वल टू -3 ये हुआ, y इक्वल टू -3 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस यदि नीचे होगा तो y इक्वल टू -3 होगा, और 3 डिस्टेंस ऊपर होता तो y इक्वल टू +3 ऊपर होता। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है y लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो देखो लेस और ग्रेटर, इससे कंफ्यूज मत करना, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेना। तो इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 वेल नोन है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x के पैरेलल एट ए डिस्टेंस 1, पॉजिटिव है, तो ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट लिखा है y इक्वल टू a, ओरिजिन के ऊपर तो प्लस a, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1, तो y इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा क्या कर रहा है, 1 से छोटा, देखो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, तो इस 1 की बाउंड्री से नीचे या 1 की बाउंड्री से ऊपर, इस 1 की बाउंड्री से नीचे, राइट। तो इन इक्वेशन y इक्वल टू 1 होता तो यही मेरा आंसर होता, और y इक्वल टू 1 लेस देन 1, तो मेरा पोर्शन बताता है कि पोर्शन कौन सा पोर्शन लेंगे, तो नीचे वाला पोर्शन लेंगे, राइट। और एक और तरीका है पकड़ने का कि आप रेफरेंस का पॉइंट इसमें डालो, 0 0 0 डालोगे, x तो है ही, y 0 0 छोटा है 1 से, 0 छोटा है 1 से, यस सत्य वचन यानी अंदर की ओर आओ, यानी कि ये वाला पोर्शन होगा, अंदर वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों, एक बराबर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ,
उसके बाद क्या कर रहा है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं तो ये टूटता हुआ लाइन होगा, ब्रेकिंग लाइन, यानी इस पर का पॉइंट 1 पॉइंट नहीं लेंगे, टूटता हुआ लाइन होगा। ठीक है बच्चों, ये सेंटर रीजन एक बराबर लीजिएगा, अंदर की ओर बाहर दिया जा सकता है ये। ठीक है, सैडर रीजन से शो करते हैं उस पोर्शन को, इन इक्वेशन में ग्राफ को सैडर, इन इक्वेशन में तो सैडर रीजन ए वाला पोर्शन होगा नीचे वाला। अब आओ सेकेंड फोर्थ पॉइंट, y ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, देखो y ग्रेटर इक्वल टू 2, तो इट्स करस्पोर्ट है, इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू 2। अगर ग्रेटर लेस रहे तो वही इनइक्वलिटी हटा के इक्वल का साइन लेके ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या हुआ भाई, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2, ये हो गया आपका y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, y इक्वल टू 2, 2 से ऐसे भी समझ सकते हो, 2 से ऊपर वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन लेना है, 2 से बड़ा, तो 2 से ऊपर वाला पोर्शन ही है, ऊपर वाले को हाईलाइट करो डॉट डॉट से, या आप जैसे करना है कर दो। ऊपर वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, और इक्वल का साइन है इसलिए डार्क लाइन, ये टूटेगा लाइन नहीं, ये एक कंप्लीट लाइन हो, सब 2 पॉइंट इस पे होगा, इस लाइन पे 2 पॉइंट होगा, ये वाला पोर्शन हुआ, ये ओरिजिन हुआ आपका 0 0, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्लियर, ग्राफ क्लियर है बच्चों। आप ऐसे भी देख सकते हैं, y इक्वल टू 2, और क्या कर रहा है 0 0, क्या बड़ा है 2 से, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 0 बड़ा है 2 से, बट गलत बात, असत्य वचन, तो दूर जाओ, ओरिजिन से दूर, आउटवर्ड। ठीक है, इस लाइन के पोर्शन से ऊपर। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए और ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब एकदम छोटे छोटे ग्राफ से आपको हम ले जा रहे हैं ऊपर की ओर। जब तक ग्राफिकल कंसेप्ट नहीं होगा बच्चों, कैलकुलस को आईआईटी लेवल से नहीं समझ पाएंगे। आईआईटी लेवल से समझना है तो आपको ग्राफ पर पकड़ बनाना होगा। आप लोग ग्राफ के लिए मोटा कॉपी लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं, एक थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, और उसमें टोटल ग्राफ आपको आएगा, और एरिया बाउंडेड रीजन जो चैप्टर है वही इस कॉपी में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देख रखिएगा, कॉपी मोटा ही कॉपी बना लीजिए, अच्छे से ग्राफ प्लॉट हो जाए। वाइट पेज हो, लाइनिंग वाला नहीं लीजिएगा, सादा पेज वाला कॉपी, अच्छे से प्लॉट कीजिएगा, पेंसिल्स का यूज कीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अब आइए x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, और y लेस इक्वल टू 2, कंडीशन भी लगा दिया। अब कंडीशन के साथ रहे तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ का वह पोर्शन लेंगे जो y लेस इक्वल टू 2 हो। ठीक है बच्चों, तो आइए कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट करना ही पड़ेगा। प्लॉट कर लीजिए इसको, x एक्सिस y एक्सिस। x इक्वल टू 3 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3, ये हुआ आपको x इक्वल टू 3। राइट बच्चों, अब आ जाइए x इक्वल टू 3, y, अब देखिए यहां लेस रहे, लेस अगर जो ये यहाँ पर डिफिनीशन दिया हो, जो कंडीशन दिया हो, तो कंडीशन की इन इक्वेशन का साइन को हटा के इक्वल के साइन को लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2, दिस इज y इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब आ जाइए, y इक्वल टू 2 हो गया ये बात। अब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये लाइन हुआ, इक्वल का साइन है तो 2 पॉइंट ये होगा। 2 करा है कि y का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा, इस 2 से तो बड़ा ऊपर जाएगा y, 2 से छोटा नीचे होगा। बात को समझिएगा बच्चों, 2 से बड़ा ऊपर हुआ, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा नीचे ही होगा ग्राफ का पोर्शन, अच्छी बात है। और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 क्या हुआ बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3, एट ए डिस्टेंस 3 हुआ ये लाइन, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये लाइन हुआ। ठीक है बच्चों, तो 2 से तो पोर्शन कौन सा लेना है, तो 2 से छोटा वाला पोर्शन, तो 2 से छोटा वाला पोर्शन कौन सा, नीचे वाला पोर्शन हुआ ना, यानी इस पोर्शन को हटा देंगे ग्राफ का। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ रहे हैं? ये भी नहीं होगा क्योंकि तो y इक्वल टू 2 लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन है, और हमको लेना कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यही लाइन है। अब 2 से बिलो, यानी इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या है x इक्वल टू 3 का, x इक्वल टू 3 का कौन सा लाइन हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3, x इक्वल टू 3 का लाइन ये हुआ। तो इस 3x इक्वल टू 3 लाइन, इसी लाइन का पोर्शन डिसाइड करता है यह कंडीशन, राइट। तो कंडीशन क्या कर रहा है, y लेस इक्वल टू 3, तो लेस इक्वल टू 3 क्या हुआ, नीचे नहीं होगा ना, लेस देन 2, लेस देन 2 कौन हुआ, नीचे वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन होगा ग्राफ का, ये वाला पोर्शन है, राइट। x इक्वल टू 3 का ही पोर्शन बता रहा है केवल, लाइन तो इसका ही प्लॉट होगा ना, ये प्लॉट पूरा लाइन था तो पूरा नहीं लेंगे, ये पोर्शन जितना बोला उतना पोर्शन लेंगे। ठीक है, क्यों इतना लिए, क्योंकि लेस का साइन था इसलिए ये लिए। ठीक है, वही ग्रेटर का साइन रहता तो ऊपर वाला पोर्शन लेते। ठीक है बच्चों, इक्वल है इसलिए यहां पर डार्क सर्किल लिए, केवल ये लाइन, ये पूरा लाइन होगा, ये पूरा लाइन। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन है y इक्वल टू माइनस, हटा दे अगला, y इक्वल टू -4, और क्लियर कीजिए, y इक्वल टू -4 और कंडीशन है x ग्रेटर देन 1, राइट बच्चों, ध्यान से समझेंगे। y इक्वल टू -4 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस -4, राइट। ये हो गया आपको y इक्वल टू -4। x, हाँ हम क्या बोले, ग्रेटर हो या लेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल का साइन लेके ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या हुआ, मान लो ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 1 ये हुआ। अब देखो x इक्वल टू 1 ये हुआ, ठीक है। अब मेरा क्या कर रहा है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वाला पोर्शन ग्राफ का कौन सा होगा, y इक्वल टू -4, देखिए y इक्वल टू -4 ये है, 1 से बड़ा, इधर तो 1 से छोटा होगा, हमको तो लेना है इसी ग्राफ, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो इधर होगा, यानी कि इस पोर्शन को हटा देंगे, राइट बच्चों, ये वाला पोर्शन होगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और क्या है, और ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू 1 लाइन है, तो x इक्वल टू 1 ए लाइन हुआ, ए लाइन, और इसमें क्या कर रहा है, 1 से बड़ा पोर्शन, यानी ये पोर्शन होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला होगा पोर्शन। ठीक है, यही तो होगा।
हटाना है, हाँ इसको तो हटा देंगे क्योंकि हमको तो इस लाइन का लेना है, तो ये वाला होगा, यानी इसको हटा देंगे। ठीक, कटिंग कर दिए, आप मिटा सकते हैं, ये वाला पोर्शन को। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? लिखिए। अब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलिए समझ रहे हैं? ये जो हाईलाइट किए ए ग्राफ हुआ, ए ग्राफ हुआ। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला ग्राफ देखिए, समझ में आ रहा है? ये नीचे भी नहीं होगा, ये नहीं है। अगला देखिए, बढ़े आगे, चलिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस x ठीक है, और बस इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, log x बेस x। तो पहले यदि फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसको डिफाइन कर लो, log या डिफाइन करना होगा, क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, ये ना पढ़े हुए हैं। log x बेस ये कब डिफाइन, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। यहाँ x दो बार है इसलिए एक ही बार ले लीजिए, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि log x बेस a क्या होता है भाई, log a बेस a 1 होता है। यानी ग्राफ y इक्वल टू 1 का प्लॉट करना है और इस कंडीशन को देखते हुए। ठीक है बच्चों, चलिए दिमाग लगाइए, प्लॉट कीजिए, खुद से प्लॉट आप लोग कीजिए। कीजिए, काम कर दिए प्लॉट, आप लोग भी कीजिए। y का y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1, ये हुआ x इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 ये लाइन। अब आ जाइए बच्चों, अब क्या है, हाँ अब आ जाइए, x इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1 का अर्थ क्या हुआ, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट कर लो, x इक्वल टू 1 यही हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू 1। राइट बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब तुम्हारा कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 1, ये पूरा लाइन हुआ, ये पूरा लाइन हुआ, लेकिन ग्राफ का वह पोर्शन लेना है जो पॉजिटिव साइड हो। तो x पॉजिटिव किधर होता है, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है। तो ये वाला पोर्शन पूरा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इधर वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, और ये वाला पोर्शन होगा, और x नॉट इक्वल टू 1, और 1 पॉइंट नहीं होगा। ये जो 1 पॉइंट आ रहा है, x का वैल्यू 1, y के वैल्यू 1 पे x का वैल्यू 1, ये 1 पॉइंट नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर ब्लैंक सर्किल कर देंगे। ब्लैंक सर्किल का अर्थ क्या हुआ, उस पॉइंट को नहीं लेना, 1 पॉइंट नहीं लेना। ठीक है बच्चों, तो यही होगा ग्राफ तुम्हारा, देख लो, मिला लो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इधर है, हाँ, और इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए यहां भी ब्लैंक सर्किल चलेगा। एक मिनट, मार्कर ही नहीं, देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों, x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, ये 0 ये पॉइंट लेते, इक्वल का साइन आता तो डार्क सर्किल कर देते।
लेकिन ये नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, तो क्या आया तुम्हारा, हम क्या बोले, ए लाइन को प्लॉट करेंगे, इसी लाइन ग्राफ जो होता है ए y इक्वल टू समथिंग जो है ग्राफ उसी का प्लॉट करेंगे और ए पोर्शन डिसाइड करेंगे कितना पोर्शन, उसी ग्राफ में कौन सा पोर्शन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पोर्शन मेरा यही हुआ, राइट। अच्छा से देखिएगा, हाईलाइट कर दिए, ये पॉइंट में नहीं हुआ, क्यों, नॉट इक्वल टू 1 नहीं लेना है। ठीक है, इसको भी नहीं लीजिएगा, ये लाइन है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, y इक्वल टू 1। ठीक है, वह पोर्शन जो 0 से बड़ा पॉजिटिव ये पोर्शन, ठीक है, और 1 पॉइंट नहीं तो 1 पे ब्लैंक कर दिए, राइट, नोट डाउन। आइए अगला, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक और, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर log y बेस 10 प्लस cos स्क्वायर log y बेस 10। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले डिफाइन कर लीजिए कि कोई भी ग्राफ जो होता है अपने डोमेन में ही लाई करता है। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी जहां भी चेक करना होगा हमको, कोई भी फंक्शन हम वहां बोलेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस अपने डोमेन में होता है, तो ग्राफ को डोमेन समझ रहे हैं ना, द रीजन वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यही होता है, द रीजन वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हमें कहेंगे। तो वो रीजन देखना पड़ेगा कौन सा रीजन है। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये कब डिफाइन होता है, तो log x बेस 10, log x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तो 10 0 से बड़ा है, 10 नॉट इक्वल टू 1 है, एक कंडीशन क्या चलेगा, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा 1, ये तो 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या चलेगा बच्चों, y ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब पोर्शन क्या लेंगे, y ग्रेटर देन 0, बहुत सारा बात सिखा दी आपको। देखिए x इक्वल टू 1 क्या हुआ, x इक्वल टू 1 हुआ आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट, एट ए डिस्टेंस 1, यही हुआ ना, x इक्वल टू 1, नहीं गलती, x इक्वल टू 1 क्या, पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहे हैं, x लिख रहे हैं बच्चों, यही क्लास में रहता तो कोई ना कोई बोल दे सर गलत प्लॉट कर लिए। x इक्वल टू 1 क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1, दिस इज x इक्वल टू 1। और बच्चों क्या है, y ग्रेटर देन 0, तो बच्चों y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर होता है, नीचे निगेटिव होता है, यानी कि हमको क्या लेना है, ग्राफ का ऊपर वाला, ये पोर्शन नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, y ऊपर पॉजिटिव होता है, और इवन y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 यानी यहां पर पॉइंट नहीं होगा, यहां पर ब्लैंक सर्किल चलेगा, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 रहता तो यहाँ डार्क सर्किल लेते, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। तो दिस इज द योर ग्राफ, यही आपका ग्राफ है, क्लियर है, अच्छा से लिखिए जरा इसको बच्चों। तो आज इतना ही, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में फिर ग्राफ सिखलाएंगे। ठीक है बच्चों, राइट।